नमस्ते दोस्तों। आज हम मेंटल मॉडल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट मेंटल मॉडल्स को खुद कैसे समझता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस सीरीज के अंदर आज हमारा सबसे पहला मेंटल मॉडल है द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया था अल्फ्रेड कॉर्जीबस्की के द्वारा। वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पेपर लिखा था मैथमेटिक्स सिनेमैटिक्स के ऊपर। उस पेपर के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। मैथमेटिक्स सिनेमैटिक्स ब्रांच है जो हमें बताती है कि किसी भी चीज़ को हमें नंबर्स के अंदर सोचना चाहिए। जैसे कि हम ये किसी को बताते हैं कि अगले साल ये स्टॉक बढ़ने वाला है, बल्कि हम उसको ये बताएं कि अगले साल इस स्टॉक को बढ़ने की संभावना 20 से 30% है, तो वो ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल होगी उस सामने वाले इंसान के लिए। अब बात करते हैं मैप और टेरिटरी की। ये दोनों शब्द यहाँ पे मेटाफर है। मैप का मतलब यहाँ असली नक्शा नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ का सिंप्लीफाइड वर्जन है जो हम बनाते हैं ताकि रियलिटी को हम आसानी से समझ सकें। सोचो, लोगों ने सबसे पहले मैप्स क्यों बनाए होंगे? ताकि वो दुनिया को, अपने आसपास की जगहों को थोड़ा आसान तरीके से समझ सके। क्योंकि पूरी रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम उस रियलिटी को समझने के लिए अपना एक छोटा सा वर्जन, एक सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक मैप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डायरेक्शन के लिए नक्शा बनाते हैं, उसके अंदर हम एकदम डिटेल में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए सिर्फ रोड का नक्शा बनाते हैं, जैसे कि गूगल मैप एक्सेट्रा। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि उस कंपनी की परफॉर्मेंस और हेल्थ को समझ सके। बड़े डेटा को सिंपली समझने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं। टीचर्स एग्ज़ाम लेते हैं ताकि ये समझ सके कि जो उन्होंने स्टूडेंट को पढ़ाया है वो उन लोगों को कितना समझ में आया। अब बात करते हैं टेरिटरी। व्हाट इज़ टेरिटरी? टेरिटरी का सिंपली मतलब है रियलिटी, यानी कि रियल वर्ल्ड, रियल डेटा, रियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑफ द कंपनी, किसी भी स्टूडेंट की रियल अंडरस्टैंडिंग। टेरिटरी मतलब रियलिटी, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। टेरिटरी वो है जो वास्तव में मौजूद है, और मैप वो है जो हम उस रियलिटी को समझने के लिए अपना एक सिंपल सा वर्जन बना लेते हैं। जैसे कि कंपनी को समझने के लिए फाइनल स्टेटमेंट बना लेते हैं, बड़े डेटा को समझने के लिए ग्राफ्स बना लेते हैं, स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए रिपोर्ट कार्ड्स बना लेते हैं। इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे एक 2D मैप दिया गया है। उसके अंदर ग्रीनलैंड ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के 2 गुना दिख रहा है, पर रियलिटी के अंदर ग्रीनलैंड इज ओनली 20% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब इससे हमें पता चलता है कि जब हम मैप को ही रियलिटी मान लेते हैं, तब हम ऐसी रियलिटी को इग्नोर कर सकते हैं और गलतियाँ कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब सोचते हैं कि सबसे पहले एग्ज़ाम जैसी चीज़ क्यों शुरू हुई होगी। सबसे पहले किसी टीचर ने एक कॉन्सेप्ट समझाया होगा अपने स्टूडेंट्स को, और फिर उन्होंने सोचा होगा कि किस स्टूडेंट्स को पता नहीं कितना समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, या किसी ने गलत समझ लिया, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट दिया होगा। ऐसे ही एग्ज़ाम की शायद शुरुआत हुई होगी। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि हमने एग्ज़ाम को ही रियलिटी मान लिया है। मतलब आज हज़ारों कोचिंग क्लासेस है जो एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को क्लियर करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है। मतलब एग्ज़ाम जो एक मैप था उसे हमने यहाँ पर रियलिटी मान लिया है, हमने उसे अब टेरिटरी मान लिया है। वैसे ही सिलेबस का है, हम किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म करके ये मान लेते हैं कि हमने उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से समझ लिया। तो सिलेबस बस एक मैप है, उसे ख़त्म कर लेने से हमें पूरी टेरिटरी, मतलब पूरा सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आ सकता। चलो अब इसे एक फाइनेंस के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी भी इंसान को एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो जनरली वो एक सिंप्लिसिटी के लिए वो एक मैप बनाता है, और वो सोचता है कि मैं पिछले 3 साल का या 5 साल का या 10 साल का ट्रेलिंग रिटर्न देखता हूँ और फिर डिसीजन लेता हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि ये मैप से हम रियलिटी को जान सके, क्योंकि कभी कभी रिटर्न अच्छे होने के बावजूद फंड हो सकता है कि ज़्यादा रिस्क ले रहा हो। फंड का उनका मैनेजर की डिसीजन स्टाइल मोमेंटम वाली हो, और हमें शायद वैल्यू इन्वेस्टमेंट में फोकस करना हो। तो इसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते एक सिंपल मैप बनाने से, कि पास्ट के रिटर्न सब बताने से, कि फंड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। वैसे ही बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हम क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेते हैं, या जस्ट ड्यूरेशन चेक करके हम इन्वेस्ट कर देते हैं। पर उसके अलावा भी हमें बॉन्ड के अंदर और सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए, जिसे हम ये समझ सके कि बॉन्ड हमारे रिस्क के मुताबिक है कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते,
हमने कोई थियरम पढ़ा या फिर कोई भी थियरी पढ़ी सोशियोलॉजी में या फिर फिलोसॉफी में या फिर साइंस में, तो हमें नहीं समझ में आते तो हम उस थियरी का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम उस प्रिंसिपल को समझने का ट्राई करते हैं। पर पर वो एग्जाम्पल कभी भी हमें प्रिंसिपल नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम किसी परफ्यूम को एक बोतल में से दूसरी बोतल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपने थोड़ी फ्रेगरेंस खो देता है। वैसे ही जब हम किसी भी थियरम को एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं तो वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, क्योंकि वो थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे छूट जाते हैं। तो हमें किसी भी थियरम या किसी भी चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन फिर उस एग्जाम्पल से हट के भी हमें उस थियरम या किसी भी कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कुछ भी हिस्सा मिस ना कर सकें। जब भी हम किसी नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम हमेशा कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं उसे जज करने के लिए, लेकिन याद रखो हर सिचुएशन अलग होती है, इसलिए वो पैरामीटर्स हमेशा काम नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैप और टेरिटरी के बीच फ़र्क बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि क्यों हर मैप को समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। सबसे पहले हमने ग्रेविटी के बारे में न्यूटोनियन फिजिक्स से पढ़ा था। न्यूटन ने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है और इसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। वो मॉडल यानी न्यूटन का मैप उस समय के लिए बहुत पावरफुल था। उसने हमें चांद, ग्रहों और मोशन के लॉज को समझने में बहुत हेल्प करी। लेकिन कुछ 100 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि ये मैप पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी को खींचने वाली फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का कर्वेचर है, यानी कि मास स्पेस टाइम को मोड़ता है। तो वही बैंड हमें ग्रेविटी जैसा दिखता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने न्यूटन का मैप बदला क्योंकि वो रियलिटी को पूरी तरह नहीं समझा पा रहा था। आइंस्टाइन ने हमें एक नया ज़्यादा एक्यूरेट मैप दिया, रिलेटिविटी का मैप। लेकिन कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। आज के मॉडर्न फिजिक्स में हमें पता चला कि आइंस्टाइन का मैप भी हर जगह काम नहीं करता। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर, वहाँ रिलेटिविटी की इक्वेशन काम नहीं करती। इसीलिए अब साइंटिस्ट फिर से कोशिश कर रहे हैं एक नया मैप बनाने की जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को जोड़ सके। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि हर मैप सीमित होता है। वो रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। समय बदलता है जैसे जैसे रियलिटी इवॉल्व होती है, इसलिए हमें अपने मैप्स को भी अपडेट करते रहना पड़ता है। अब यही बात सिर्फ साइंस पर नहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम दुनिया को अलग अलग मैप से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जाम स्कोर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टॉक चार्ट्स, क्रेडिट रेटिंग्स और बहुत कुछ। लेकिन यह सब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारी पूरी रियलिटी को नहीं बताते। अगर हम समय के साथ इन मैप्स को अपडेट नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड सोच के साथ डिसीजन लेंगे और गलत दिशा में चले जाएंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए? क्या ये सब बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंटल मॉडल्स बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हम जब नई किसी टेरिटरी में जाते हैं तो हम उसे समझने के लिए एक सिंपल मैप की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस टेरिटरी को गहराई से समझने लगते हैं तो हमें अपने मैप को भी अपडेट या रिफाइन करना पड़ता है। कभी कभी पूरी तरीके से बदलना भी पड़ता है। हमें कब अपने मैप को बदलना चाहिए या उसे अपडेट करना चाहिए, उसके तीन तीन वजह होती है। पहले, रियलिटी इज़ द अल्टीमेट अपडेट। जब रियलिटी बदल जाए तो हमें अपने मैप को भी बदल देना चाहिए। जैसे कि एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, उससे सोच के रखा है क्या वो मानता है कि मैनेजमेंट ही अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, मैनेजमेंट ही अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो वो हमेशा मैनेजमेंट से मीटिंग करके ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो एक बार एक कंपनी के मैनेजमेंट से मिला। उस मैनेजमेंट ने उनको कहा कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, हमारे पास मोनोपोली है। लेकिन जब वो स्कटलबट करता है, ग्राउंड रियलिटी पे जाता है, तो उसे पता चलता है कि मैनेजमेंट ने तो अपने प्रोडक्ट डिस्काउंट पे बेचे हैं। उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत लो होती है कंपनी की। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि रियलिटी हमेशा मैनेजमेंट की बात से ऊपर होती है और उसे अपने मैप को अपडेट करना चाहिए और चेंज करना चाहिए, क्योंकि असली ट्रूथ हमेशा टेरिटरी में ही छुपा होता है और कभी कभी हमें रियलिटी पता ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे नहीं पता। जैसे अगर कोई इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पहली बार बिटकॉइन के बारे में सुना होगा और उसे समझ में नहीं आया होगा कि बिटकॉइन क्या है, तो उसने ये मान लेना चाहिए कि मुझे अभी नहीं पता, बजाय इसके कि वो ये मान के चले कि इक्विटीज ही हमेशा आउट परफॉर्म करेगी किसी भी एसेट क्लास को।
हर बार हम अपना मेंटल मॉडल खुद ही बनाते। कभी कभी हम मेंटल मॉडल दूसरे से भी अपनाते हैं, जैसे कि किसी एक्सपर्ट से, टीचर से, ऑथर से या मेंटर से। लेकिन जब जब हम किसी और का मेंटल मॉडल यूज़ करते हैं तो हमें उसके वैल्यूज, अजम्पशंस, लिमिटेशन को भी समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम साइंस का मेंटल मॉडल किसी साइंटिस्ट से सीखे तो वो सही है, पर अगर कुकिंग का मेंटल मॉडल किसी साइंटिस्ट से सीखे तो वो शायद इतना सही ना भी हो। अगर वो अच्छा शेफ नहीं है तो या फिर उसे कुकिंग नहीं आती है तो। हर मैप की रिलेवेंस कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करती है। किसी और का बनाया हुआ मेंटल मॉडल ब्लाइंडली अडॉप्ट करना खतरनाक हो सकता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैप कोई ना कोई बनाता है और उसका इंटेंशन भी बहुत मायने रखता है। जैसे सीरिया, जॉर्डन और इराक की मॉडर्न बॉर्डर्स ब्रिटिश और फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई थी, ताकि वो मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बना सके। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर लोकल कल्चर या जियोग्राफी के मुताबिक नहीं बनाई गई, बल्कि वेस्टर्न इंटरेस्ट का मैप है। तो जब भी हमें पता चले कि मैप बनाने वाले की वैल्यूज या पर्पस बदल गया है, तो हमें भी अपना मेंटल मॉडल अपडेट या चेंज कर लेना चाहिए। और तीसरा, कभी कभी मैप्स खुद टेरिटरी को बदल देते हैं। जैसे हमने पहले देखा, एग्ज़ाम का पर्पस था कॉन्सेप्ट को समझना, लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम ही सब कुछ बन गया। लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पीछे रह गई। आज कोचिंग इंडस्ट्री एग्ज़ाम के लिए है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं। यानी मैं अपने टेरिटरी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसी ही गलती रिलीजन में भी होती है। हम रिचुअल्स को ही रिलीजन समझ लेते हैं, जबकि रिचुअल सिर्फ एक मैप है। रियल स्पिरिचुअलिटी वो टेरिटरी है जो भीतर महसूस होती है। इसीलिए जब भी कोई मैप रियलिटी पर हावी होने लगे, हमें स्टेप बैक लेकर दोनों के बीच का फ़र्क समझना चाहिए। मेंटल मॉडल्स बहुत काम के हैं, लेकिन हमें उन्हें उनके लिमिटेशन के साथ समझना चाहिए। रियलिटी बदलती रहती है, जो हमारे मैप्स को भी समय समय पर अपडेट होना चाहिए। और याद रखो, जब भी मैप और रियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो, हमेशा रियलिटी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि आखिर में रियलिटी ही अल्टीमेट ट्रूथ है। अब आखिर में चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी सोच, हमारे मॉडल्स, हमारे डेटा सिर्फ मैप्स है, रियलिटी नहीं। आज के ज़माने में हमारे आधे से ज़्यादा मेंटल मॉडल्स किसी और ने बनाए होते हैं। कभी किसी एक्सपर्ट ने, कभी किसी टीचर ने, या फिर सोशल मीडिया ने। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हमारा कार्टोग्राफर कौन है, किसने ये मैप बनाया है और उसका इंटेंशन क्या था। क्योंकि अगर मैप गलत हाथों में बना है तो वो हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना चाहिए कि रियलिटी ही अल्टीमेट अपडेट है। मॉडल और मैप्स यूज़फुल है, लेकिन उन्हें आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम रियलिटी को खुद से ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही बेहतर हम अपने मैप्स को सुधार पाएंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ही इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।